गड़िया की बात सुनने के बावजूद पुलिस शारिक को फौरन छोड़ने पर तैयार नहीं होती। शारिक खामोश खड़ा रहता है क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा होता है कि गुस्से में किए गए फैसलों ने हालात को किस कदर खराब कर दिया है। इसी दौरान अहमर भी वहां पहुंच जाता है और गड़िया से कहता है कि आप परेशान न हों, हम हर सूरत भाई को बाहर निकलवाएंगे। मगर गड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अहमर, मसला सिर्फ शारिक के जेल जाने का नहीं, मसला ये है कि हमारे घर के रिश्ते एक एक करके टूट रहे हैं। दूसरी तरफ आफिया के वालिद ने दफ्तर में साफ हुक्म दे दिया होता है कि अहमर के साथ किसी किस्म की रियायत न की जाए। अहमर अपनी सेट पर बैठा काम कर रहा होता है, लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि उसे जानबूझकर मुश्किल काम दिए जा रहे हैं। फहद दौड़ खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि यही वो मौके था जिसका उसे इंतजार था। वो चाहता था कि अहमर आफिया के करीब रहने के बावजूद उसकी जिंदगी में सुकून न रहे। जब आफिया को मालूम होता है कि उसके वालिद ने अहमर को आम मुलाजिमों की तरह काम करने का हुक्म दिया है तो वो फौरन अपने वालिद के पास पहुंचती है और कहती है, डिड, अगर आप अहमर को मेरे साथ काम करने का मौका नहीं देंगे तो फिर मैं भी उस दफ्तर में नहीं रहूंगी। शहीर गुस्से में जवाब देता है, तुम जज्बात में आकर अपने शौहर का मुस्तकबल खराब कर रही हो। मैं उसे सिखाना चाहता हूँ लेकिन तुम उसे हर मुश्किल से बचाना चाहती हो। आफिया पहली बार अपने वालिद की बात पर खामोश नहीं रहती। वो कहती है, डिड, मैं अहमर को किसी अहदे की वजह से नहीं, उसकी काबिलियत की वजह से इज्जत देती हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि आप जानबूझकर उसे मुझसे दूर कर रहे हैं। शहीर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट आ जाती है मगर वो फौरन खुद को संभाल लेता है। इधर सादिया को हमजा के रवैये पर शक होने लगता है। हमजा बार बार अपनी पहली शादी का राज छिपाने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे अंदाजा नहीं कि ये हकीकत अब ज्यादा देर पर्दे में नहीं रहने वाली। सादिया की एक जानने वाली उसे बता देती है कि इस्लामाबाद में जिस गिजन की बात हमजा कर रहा है, इस मामले में कुछ और भी छुपा हुआ है। सादिया के दिल में सवाल उठता है कि आखिर हमजा उससे क्या छुपा रहा है। और फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। शारिक को पुलिस स्टेशन से बाहर लाने के लिए गुड़िया कोशिश कर रही होती है कि अचानक नाजनीन की माँ का फोन आता है। दूसरी तरफ नाजनीन घबराकर अपनी माँ से कहती है, उम्मा, अगर शारिक को हमारी बातों का पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा, उसे किसी तरह खामोश करना होगा। मगर नाजनीन को ये मालूम नहीं होता कि उसकी ये बात किसी और ने सुन ली है। अब सवाल ये है कि क्या नाजनीन का सबसे बड़ा राज घर वालों के सामने आने वाला है? क्या शारिक अपनी बीवी के असल चेहरे को पहचान लेगा? और क्या आफिया अपने वालिद और फहद की साजिश समझकर अहमर के साथ खड़ी हो जाएगी? कहानी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक राज खुलते ही कई रिश्तों के पर्दे चाक होने वाले हैं। सादिया इस पैगाम के बाद हमजा के माजी की हकीकत जानने के लिए इसके पुराने जानने वालों से राबिता करने का फैसला करती है। उसे एक ऐसी औरत का नाम मालूम होता है जिसे हमजा माजी में अपनी जिंदगी का हिस्सा बताता था। सादिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से कहती है, अगर हमजा ने वाकई मुझसे अपनी पहली शादी छिपाई है तो मैं इस झूठ के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकूंगी। और अब अगली किस्त में असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। नाजनीन अपनी माँ को बार बार समझा रही होती है कि किसी भी सूरत शारिक को उनकी बातों का इल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे खबर नहीं होती कि कमरे के बाहर खड़ा बिलाल उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा सुन चुका है। बिलाल के चेहरे पर हैरत साफ दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि नाजनीन आखिर किस राज की बात कर रही है। वो खामोशी से वहां से चला जाता है लेकिन दिल में फैसला कर लेता है कि अब वो हकीकत मालूम करके रहेगा। दूसरी तरफ गड़िया मुसलसल शारिक को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही होती है। अहमर भी उसके साथ मौजूद होता है। गड़िया शारिक से कहती है, भाई, गुस्से में किए हुए फैसलों ने पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है, अब खुदा के लिए मजीद किसी की जिंदगी बर्बाद मत होने देना। शारिक नजरें झुका लेता है। उसे मारिया का रोता हुआ चेहरा याद आ जाता है और पहली बार उसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद उसने मारिया के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। इधर मारिया गड़िया के घर बैठी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही होती है। हमजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मारिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, उसलिए खुद को कसूरवार मत समझो, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मारिया रोते हुए कहती है, मुझे अपने भाई से शिकवा नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि उसने एक बार भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसी दौरान सादिया को हमजा की पहली शादी के बारे में एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो खामोशी से हमजा का इंतजार करती है। जब हमजा घर वापस आता है तो सादिया सीधा सवाल करती है, हमजा, क्या तुमने मुझसे कभी अपनी पहली शादी के बारे में बात की थी? हमजा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है मगर अल्फाज उसका साथ नहीं देते। सादिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी शादी की नहीं, तुम्हारे झूठ की है। अगर तुम सच बता देते तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन तुमने मुझे अंधेरे में रखा। हमजा सादिया को रोकने की कोशिश करता है मगर सादिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आफिया को महसूस होने लगता है कि दफ्तर में अहमर के साथ जानबूझकर सख्त रवैया रखा जा रहा है। वो फहद से पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि डीड अहमर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? फहद फौरन हमदर्द बनने की कोशिश करता है और कहता है, आफिया, मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर अहमर वाकई तुम्हें खुश रखता है तो मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगा। लेकिन फहद के ये अल्फाज आफिया के दिल में एक नया शक पैदा कर देते हैं। वो सोचती है कि फहद आखिर बार बार हमारे रिश्ते की बात क्यों करता है। इसी वक्त अहमर वहां आ जाता है। वो आफिया को फहद के साथ देखकर खामोश हो जाता है। आफिया फौरन उसके पीछे जाती है और कहती है, अहमर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अहमर दुख भरी आवाज में कहता है, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता आफिया, लेकिन हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ कोई न कोई मुझे तुमसे दूर कर देता है। आफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अहमर का हाथ पकड़कर कहती है, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। अहमर खामोश हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक शहीर और फहद की साजिश का मुकम्मल अंदाजा नहीं होता।
और इधर नाजनीन को मालूम हो जाता है कि बिलाल ने उसकी और उसकी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। नाजनीन घबरा जाती है। वो अपनी